आ जाते हैं हल्का PP 228 की तरफ के नज़ीर खान बलोच पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को भी इस महंगाई के हवाले से सरदस्त इन्हीं इल्ज़ामात का सामना है। वो अब बजाते खुद हमजा शहबाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हिमायत का नाम लेने से भी कतरा रहे हैं। और ये हकीकत है, उन्हें ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी खिदमात मैं पहले दिन से कह रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बजाय, जहांगीर खान तरीन के नाम की बजाय या PDM की जमातों के इश्तराक की हिमायत के दावे की बजाय अगर सिर्फ सरदार अहमद खान बलोच अपनी खिदमात पर अपने आज़ाद ग्रुप के साथ मैदान में उतरते तो आज ये पोजीशन ही ना होती। उन्हें जिस किस्म की तनकीद, जिस किस्म के सवाल, जिस किस्म की महंगाई के जवाब देने के लिए इस वक्त आवाम के सामने खिफ़त का सामना है, वो किसी सूरत ना होता। इस हवाले से उनके मुखालिफ 2 उम्मीदवार जिनमें पीर रफ़ीउद्दीन शाह शहीद कांजू ग्रुप से, हालांकि वो मुस्लिम लीग नून से हैं लेकिन इस वक्त आज़ाद हैं, इसलिए वो बरी ज़िम्मा हो गया और उनकी कंपेन कामयाबी से जारी है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैप्टन रिटायर्ड इज़्ज़त जावेद खान है इस हल्के में, वो बरी ज़िम्मा है और वो तो गज बज के इस वक्त निकल गए हैं और उन्होंने आवाम का रश भी पकड़ लिया है। उनकी इंतखाबी कार्नर्स मीटिंग देखकर हैरत होती है कि ये छोटी इंतखाबी कार्नर मीटिंग है या कोई हज़ारों पर मुश्तमिल बड़े बड़े जलसे वो मुनक्किद कर रहे हैं। लोगों का जज्बा देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इमरान खान खुद लोधरा में किसी भी वक्त और किसी भी सूरत में खड़े हैं, जिसके लिए आवाम इतने जमा हो चुके हैं। सो ये वो सिनेरियो है जो इस वक्त इलेक्शन में बन चुका है। इस हल्के की अगर हम बात कर लें कि यूनियन काउंसिल में इस वक्त बर्तरी किस तरह जाएगी, तो जनाब इस वक्त अगर हम बात करें यूनियन काउंसिल वाइज के लाहौरी, सगवां, 49 मीरापुर, चक हिमता, ये वो यूसीज हैं जिनमें डायरेक्ट नज़ीर खान बलोच और कैप्टन इज़्ज़त जावेद खान एक दूसरे को मत्था दिए खड़े हैं। नज़ीर खान बलोच जिनका आज से 1 हफ्ता कबल तक ये दावा था और हमें भी नज़र आ रहा था कि मज़कूरा तमाम यूसीज में नज़ीर खान बलोच क्लीन स्वीप कर जाएंगे, उन्हें वोटों की जो शरह है वो 70% तक जाएगी। लेकिन ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक इन्हीं यूनियन काउंसिल्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जनाब कैप्टन रिटायर्ड इज़्ज़त जावेद बराबर की टक्कर दिए हुए हैं और ज़्यादा भी ना कहें तो मुकाबला 50-50 कर गए हैं। तो अपने घरों में, अपने घर से रिलेटेड, अपने आबाई घर से, अपने चक से रिलेटेड यूसीज में उन्हें अब्दुर्रहमान इज़्ज़त जावेद खान मत्था दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ आ जाएं, वाही वरियाम में आ जाएं आप, वाही इमाम बख्श में आ जाएं, गोगड़ा में आ जाएं आप, कुरैशी वाला में आ जाएं आप, जो है दीगर यूनियन काउंसिल में आ जाएं, राजापुर में आ जाएं, कमालपुर जतियाल में आ जाएं, तो यहाँ पहले से ही सदीक खान बलोच की इनकलाबी तकरीरों ने, करप्शन पर इल्ज़ामात की भरमार ने जो उन्होंने नज़ीर खान बलोच पर लगाए और फिर उनकी अपनी मेहनत, अब्दुर्रहमान कांजू का असर, सईद रफ़ीउद्दीन बुखारी के मुरीदान की तादाद, इन सब ने मिलकर नज़ीर खान बलोच के लिए काफ़ी मुश्किलात के पहाड़ खड़े कर दिए हैं। तो लग नहीं रहा कि नज़ीर खान बलोच कैप्टन रिटायर्ड इज़्ज़त जावेद का मुकाबला जो है वो वहाँ से उनका करें या ये इन यूसीज में जो है वो पीर सईद रफ़ीउद्दीन शाह बुखारी का मुकाबला कर पाएंगे। तो दोनों तरफ से ही उनके लिए मुश्किलात हैं और इन सारी सूरत हाल में लग ऐसा रहा है, कह भी सकते हैं कि अब जो सदीक खान बलोच अपनी तकारीर में फरमाते रहे हैं कि दूसरे नंबर पर इज़्ज़त जावेद होंगे और पहले नंबर पर वो होंगे, तो अब लग ऐसे रहा कि आहिस्ता आहिस्ता कहानी उसी तरफ जाना शुरू हो गई है। क्यों? उसकी एक वजह यह भी है, जो हमने पहली वजूहत आपको बता दी है कि यूसी वाइज मुकाबले में कैसे हालात हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मौजूदा हुकूमत आवाम कुछ पॉलिसियाँ, उनके बड़े उम्मीदवारान का, बड़े मेंबरान का, बड़े नामों का हल्के में ना आना, अच्छा इसके बाद जहांगीर खान तरीन और अली खान तरीन का सिर्फ दावे करना लेकिन अमली तौर पर मैदान अमल में ना आना, हल्के में मौजूद ना होना। सुन तो रहे हैं कि आएंगे, ये भी, इसकी भी तरदीद आ गई है मेरे व्लॉग की उनकी तरफ से। मैं इस तरदीद को सरेदस्त मानने पर तैयार नहीं, लेकिन उनका ये कहना है, उनके तर्जमान का कहना, तो मेरा ये बतौर रिपोर्टर फ़र्ज़ है कि मैं उनकी कही हर बात अपने आवाम तक पहुँचाऊँ और उसको नशर भी करूँ। उनके तर्जमान का ये कहना है कि जहांगीर खान तरीन और अली खान तरीन लंदन नहीं जा रहे और वो जल्द हल्के में होंगे। लेकिन वो जल्द कब आएगी नाजरीन, वो आप अंदाज़ा लगा लें कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं 3 जुलाई है, इलेक्शन 17 जुलाई को होना है, दरमियान में सिर्फ 14 दिन का वक्त है और 14 दिन में अभी तक उनका कोई शेड्यूल नहीं है। आना है बकौल उनके तर्जमान के, लेकिन कब, क्या वो 17 के बाद 18 जुलाई की सुबह मुबारकबाद की सूरत में या अफसोस करने की सूरत में नज़ीर खान के डेरे पर पहुंचेंगे, ये फैसला अब आप कर लें। मैं इस बात पर ज़्यादा बहस इसलिए नहीं कर सकता कि क्योंकि बतौर रिपोर्टर मेरी कुछ लिमिट्स हैं, मैंने उनका मौक़िफ़ आप तक पहुंचा दिया है। तो कोई बड़ा नाम नहीं है जिन्होंने नज़ीर खान बलोच को सपोर्ट देनी थी, टिकट दे दी थी, आना था, उनके लिए डोर टू डोर फिरना था, वो तो है नहीं।
अब अगर नज़ीर खान बलोच ने अपने सर पर इलेक्शन लड़ना है तो वो लड़ ही रहे हैं। और मैं फिर ये कहता हूं कि वो आज़ाद हैसियत कहीं बेहतर थी। जहांगीर खान तरीन का नाम लिए बगैर, हमजा शहबाज का नाम लिए बगैर, नून लीग की टिकट लिए बगैर वो ज़्यादा मजबूत पोजीशन में होते। अब उनकी कंपेन में जो फ़र्क आ रहा है वो डाउन फॉल की तरफ शुरू हो गए हैं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये सारे बड़े नाम हैं जो इस वक्त उनके साथ लगे हुए हैं, और वो टिकट है जो उनकी जेब में इस वक्त तय हुई पड़ी है। सो हालात इस वक्त नज़ीर खान बलोच के लिए माजरत के साथ कतई अच्छे नहीं हैं। कैप्टन इज़्ज़त जावेद की जो कंपेन है इंतहाई हौसला अफजा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, वोटर्स, आम आदमी, जिम्मेदार है या मजदूर है, वो कैप्टन इज़्ज़त जावेद को अपना मसीहा समझकर निकला हुआ है। अच्छे जलसे हो रहे हैं, अच्छी कंपेन हो रही है। वाही सलामत राय ऐसी और मीरापुर यूसी ऐसी हैं, और सगवा, लाहौरी, 49 ये वो यूनियन काउंसिल हैं जो नज़ीर खान बलोच के लिए कैप्टन इज़्ज़त जावेद की सूरत में इंतहाई शॉकिंग रिजल्ट होगा। और रफ़ीउद्दीन शाह बुखारी वो खास हद तक अब मुतमईन हो चुके हैं, और सदीक खान बलोच बल्कि अब रिलैक्स मूड में आ गए हैं। पिछले दिनों वो जिस टेंशन में थे, उन्होंने अपनी ज़ातियात बनाई हुई थी, अब वो उस फेज से बाहर निकल कर रफ़ीउद्दीन बुखारी इंतहाई मुतमईन अंदाज में, सदीक खान बलोच इंतहाई मुतमईन अंदाज में अब अपनी कंपेन को स्मूथली जारी रखे हुए हैं। और ये अब उन्हें यकीन हो चला है कि उनका मुकाबला अब नज़ीर खान बलोच की बजाय ज़्यादा तवज्जो कैप्टन रिटायर्ड इज़्ज़त जावेद खान की तरफ होगी, और उन्हें अब कैप्टन इज़्ज़त जावेद की मुहिम का तोड़ निकालना है, उनकी बर्तरी को कम करना है, और अपनी कंपेन को मजीद उनको सामने रखते उठाना है, ना कि अब उनके लिए टारगेट जो है वो नज़ीर खान बलोच रह गए हैं। तो हो सकता है कि मेरे इस व्लॉग से नज़ीर खान बलोच लवर्स जो हैं वो मुतमईन ना हो, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी है जिसको तस्लीम करना हमें तो पड़ेगा ही। आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि आप लोग नज़ीर खान बलोच के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम आपके लिए भी दुआ गो हैं। लेकिन हमारे अपने सर्वे यही बता रहे हैं कि इस वक्त जितने भी मैंने पहले अपने व्लॉग में जिक्र कर दिया, तमाम वजूहात मिलकर नज़ीर खान बलोच की जो है इस वक्त सियासी तौर पर मंजी ठोक रही हैं।